के बाहर जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे उन पर पुलिस ने लाठी भांजी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जिसमें पहली तस्वीर में अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है और दूसरी तरफ जहां सपा कार्यालय से किसान यात्रा पर निकल रहे थे कार्यकर्ता, वहां पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी है। लगातार सपा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर है जहां पर जो सपा कार्यकर्ता है वो जमकर हंगामा कर रहे और जगह जगह उन्हें रोका भी जा रहा है। और आपको बता दें कि एमएलए एमएलसी हिरासत में ले लिए गए, कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए और अब अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया है। बंदरिया बाग चौराहे पर धरने पर बैठे थे अखिलेश यादव। सुबह से वो नजरबंद थे, हालांकि फिर वो बाहर निकले और बैरिकेडिंग हटाकर पैदल ही कन्नौज जाने के लिए निकल पड़े और एक जगह पर जब प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो बंदरिया बाग चौराहे पर धरने पर बैठ गए और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी तरफ जहां सपा कार्यालय में कार्यकर्ता हाथ में सपा का झंडा लेकर प्रदर्शन करने के लिए निकल रहे थे, वहां भी प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और नहीं मानने पर लाठियां भी बांधी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप यहां देख सकते हैं। सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी हिरासत में है। कार्यकर्ताओं को समझाने के बाद और नहीं मानने पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी है। सपाइयों पर पुलिस ने भांजी लाठियां और एक तरफ अखिलेश यादव को हिरासत में भी ले लिया गया है। हमने तमाम सपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनका साफ कहना है कि हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे जितना लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सपाइयों का हंगामा जारी है और लगातार पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। अखिलेश यादव तक को हिरासत में ले लिया गया है। धरने पर बैठे थे बंदरिया बाग चौराहे पर, वहां से हिरासत में लिया गया अखिलेश यादव को और सपा कार्यालय में जो कार्यकर्ता बाहर निकलने का प्रयास कर रहे, पुलिस उन पर लाठियां भी भांज रही है। बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने कल ट्वीट कर कन्नौज जाने की बात कही थी और सुबह ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया था, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया था। और जब गाड़ियों से नहीं निकल पाए अखिलेश यादव तो वो बैरिकेडिंग हटाकर पैदल ही निकल पड़े थे और बंदरिया बाग चौराहे पर भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया और वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। लखनऊ की सड़कों पर सपा कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा। सपा कार्यालय के बाहर जब कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए निकल रहे थे, पुलिस ने बहुत बार समझाने की कोशिश की और जब नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां भांजी। और एक और जहां पर बंदरिया बाग चौराहे पर अखिलेश यादव धरने पर बैठे थे, वहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सपाइयों का जो हंगामा है वो जारी है। नजरबंद कर दिया गया था अखिलेश यादव को और वो पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े थे और बंदरिया बाग चौराहे पर धरने पर बैठने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि सपा और उसके बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि जब कृषि कानून बिल किसानों के हित में था और किसानों को ही नहीं चाहिए तो आखिर सरकार ये बिल वापस क्यों नहीं ले लेती, और जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन सपा का जारी रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सपा कार्यकर्ता है वो सब सड़कों पर उतरेंगे। यहाँ पर खुली चेतावनी देते हुए नजर आए अखिलेश यादव और उन्होंने साफ कहा कि सपा कार्यकर्ता जो है वो उनका आंदोलन जारी रहेगा, चाहे जितने लोगों को हिरासत में ले लिया जाए। कन्नौज जा रहे अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया।
आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां पर सपाइयों ने जमकर हंगामा किया और दूसरी तस्वीर जहां पर पुलिस ने उन्हें समझाने के बाद जमकर लाठीचार्ज भी किया क्योंकि सिपाही मानने को तैयार नहीं थे। और तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंबेडकर नगर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, रायबरेली। 5 तस्वीरें जहां पर सपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो आंदोलन है वो जारी है, प्रदर्शन जारी है और हर जगह उन्हें रोका जा रहा है। अंबेडकर नगर में भी हिरासत में लिया गया है सपा कार्यकर्ताओं को, मुजफ्फरनगर में भी सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, नहीं मानने पर हिरासत में लिया गया। पहले उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की गई, जब नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बिजनौर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है और सपा कार्यकर्ता जो है वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है। रायबरेली से तस्वीरें जहां पर सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से अभिषेक सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, मुजफ्फरनगर हो, लखनऊ हो, रायबरेली हो, बिजनौर हो, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सपा का जो हंगामा है वो जमकर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है। इस वक्त हम बंदरियाबाद चौराहे पर मौजूद हैं और ये वही चौराहा है जहां पर अखिलेश यादव कुछ देर पहले तकरीबन 45 मिनट का वक्त गुजरा है, वो यहाँ पर धरने पर बैठे थे। तकरीबन आधा घंटे तक वो अपने घर से बाहर यहाँ धरने पर बैठे रहे और उसके बाद पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। यहीं से ही एक पुलिस वैन में उन्हें बैठाकर यहाँ से ले जाया गया है रमाबाई इको गार्डन में, जो एयरपोर्ट की तरफ पड़ता है और वहाँ किसी वक्त पुरानी जेल हुआ करती थी। अब जो भी प्रदर्शन या इस तरह की घटनाक्रम होते हैं वहां पर उन प्रदर्शनकारियों को पुलिस अपनी हिरासत पर रखती है, डिटेन करती है। तो फिलहाल उन्हें वहां ले जाया गया है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच कई सारे घटनाक्रम हमने कल देर रात से देखना शुरू किया कि कैसे अखिलेश यादव ने देर शाम ये कहा कि वो कन्नौज जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और न सिर्फ प्रदर्शन करेंगे बल्कि किसानों के लिए पूरी यात्रा निकालेंगे, जिसमें वो भी अपनी बात किसानों के साथ खड़े होकर करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये बात साफ थी कि वो आज प्रदर्शन करते सभी जिला मुख्यालयों पर पूरे आदेशित किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वो जो भी कार्यकर्ता हैं वो वहां पहुंचेंगे। कन्नौज से तिरुआ से पूरी यात्रा की शुरुआत हुई थी, किसान यात्रा की। लेकिन इन सारी चीजों से पहले पुलिस ने देर रात की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था कर तकरीबन दोनों तरफ यानी कि विक्रमादित्य मार्ग के दोनों एग्जिट और इंटर पॉइंट पर पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया, बैरिकेडिंग लगा के आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। 144 धारा का जो बात कहकर अभी उन्हें फिलहाल डिटेन किया गया। लेकिन उससे पहले सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता हमने तस्वीरों में दर्शकों को दिखाया भी कि कैसे यहाँ पर आते रहे, डिटेन उन्हें भी किया गया, लेकिन वो लगातार ये कोशिश करते रहे कि वो किसी तरह अंदर जाकर अखिलेश यादव से मिल लें या अंदर से अखिलेश यादव को बाहर लेकर आए या पुलिस की बैरिकेडिंग को साइड कर दें किसी तरह से। लेकिन इन सारी चीजों के बीच बड़ी रस्साकसी पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच चलती रही। पुलिस ने बल प्रयोग किया और अब अंततः अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें पुलिस ने डिटेन किया है। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में कुछ और कार्यकर्ता भी हैं जिन्हें बारी बारी पुलिस ने डिटेन किया जो यहाँ पर मौजूद थे उनके समर्थन में। लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ से इको गार्डन ले जाया जा रहा है। उसके बाद क्या कार्रवाई पुलिस करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात जरूर है और अखिलेश यादव ने के न्यूज से भी खास बातचीत के दौरान ये बात कही कि वो इस प्रदर्शन को या संघर्ष को खत्म नहीं होने देंगे। उन्हें मौका मिलेगा वो दोबारा किसानों के आंदोलन में, किसानों की परेशानी में उनके साथ खड़े होंगे। पुलिस फिलहाल तो उन्हें यहाँ से जेल भेजेगी या इको गार्डन जहाँ पे भी ले जाए, उनका ये कहना था। लेकिन ये जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, ये खत्म नहीं होगा। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसे कुछ देर पहले हमने जो तस्वीरें दिखी थी कि सपा कार्यालय के बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो किसान यात्रा लेकर निकलने वाले थे, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर डटा था और नहीं मानने पर वहां पर लाठियां भी बांधी गई। यहाँ बिल्कुल पुलिस ने बल प्रयोग किया। बड़ी तादाद में पुलिस कल देर रात से यहाँ पर मौजूद थी और पुलिस को निश्चित तौर पर अंदेशा था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। जब वो अखिलेश यादव को डिटेन करेंगे या कॉर्डन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर संघर्ष की निश्चित तौर पर खड़ी होगी। लिहाजा उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया। पीएसी यहाँ तैनात की गई थी। सेंटर ऑफ द हार्ट कहा जाए या शहर के बीचों बीच या शहर का दिल कहा जाए वो इलाका है। अभिषेक, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर हमारे के न्यूज संवाददाता मोहम्मद सफी ने अखिलेश यादव से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। मौजूद है बात करने के लिए, हम बात करने की कोशिश करते हैं। 8 तारीख की क्या रणनीति रहेगी?
जाने दे रही है? ये तो सरकार बचा पाएगी, लेकिन पूरे देश का किसान नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, लेकिन जो काले कानून लाए गए हैं उससे आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान होगा। हम समाजवादी लोग पंजाब के, हरियाणा के, देश के जितने किसान हैं धरने पे बैठे, हम उनका समर्थन करते हैं। ये हमारे साथ अखिलेश यादव ने एक्सक्लूसिव बात की है चैनल पर। आप देख सकते हैं कि उनका साफ कहना है कि वो लगातार समर्थन कर रहे थे किसानों का और कन्नौज जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको आज कल रात में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और जब उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की यहाँ से कन्नौज जाने की, और उनको भारी पुलिस बल द्वारा रोका गया। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूरा पुलिस फोर्स मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे है वो पूरी तरीके से बस पर डटे हुए हैं और आगे आगे दौड़ रहे हैं। पुलिस बल उनके पीछे पीछे चल रहा है, भारी पुलिस बल मौजूद है उनको रोकने, लेकिन उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके इको गार्ड लिया जा रहा है। अब देखना होगा इनकी आगे की रणनीति क्या होगी। राजधानी आपके पास वापस आते हैं। जिस तरीके से हमने भी अखिलेश यादव की बातें सुनी, अखिलेश यादव बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे थे कि उन्होंने साफ कहा है कि आप कितने लोगों को भी हिरासत में ले लो, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार बिल वापस नहीं ले लेती। सरकार और किसान की जो आर पार की लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दल में मुड़ती हुई चली जा रही है। अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? या बिल्कुल, ये बात साफ है, क्योंकि इस स्थिति का खड़े होने के पीछे भी कई सारे कारण हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष की एक अपनी भूमिका होती है, और अखिलेश यादव ने उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उन्होंने ये साफ बात कही कि वो भी साथ खड़े होंगे। और अगर राजनीतिक परिवेश में बात की जाए तो सही समय पर सही दांव खेलना ही राजनीति होती है। तो निश्चित तौर पर आज अखिलेश यादव का इस तरह से प्रदर्शन करना, और जो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह का विरोध नहीं देखने को मिला था इतने लंबे कार्यकाल में सरकार के। और जो सवाल है कि आखिर क्यों 12 दिन हो गए किसान को धरने पर बैठे हुए, 12 दिन हो गए हैं, और अचानक से जब कल भारत बंद का ऐलान किया किसानों ने कि हम कल भारत बंद कर रहे हैं, ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई और सपाइयों ने क्या किया कि उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अचानक से क्यों? यह बिल्कुल साफ बात थी, और निश्चित तौर पर विपक्ष का पूरी भूमिका या विपक्ष का काम ही यही है कि वो इसी तरह के एजेंडे या मुद्दे को किसी तरह से भुनाने की कोशिश करते हैं। और निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, चाहे वो पक्ष में रहते हो चाहे विपक्ष में जब वो रहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात साफ थी, और न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि और भी पार्टियों ने इसमें माइलेज देने की कोशिश की, और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि ये पूरा मुद्दा जब और गहमाएगा तब इसमें राजनीति और राजनीति के साथ साथ अपना एजेंडा सिद्ध करने का भी मौका मिलेगा। अखिलेश यादव के इस कदम को निश्चित तौर पर मास्टर स्ट्रोक की तरह भी देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने सही वक्त पर न सिर्फ आंदोलन करने की बात करी बल्कि किसान रैली या किसान यात्रा निकालने की बात करी, और जिसको लेकर के उनको निश्चित तौर पर पता था कि सरकार ऐसा होने नहीं देने वाली है और ये सारे जो घटनाक्रम है ये होगा। तो निश्चित तौर पर उनकी दूरदर्शिता थी, और कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता का असर भी आज देखने को मिला कि जैसा उन्होंने सोचा था निश्चित तौर पर कुछ वैसा ही होता हुआ था। हालांकि अगर ऐसा ना भी होता तो अखिलेश यादव अगर यहाँ से जाते भी तो भी उन्हें इस यात्रा को शुरू नहीं करने दिया जाता, ये निश्चित तौर पर साफ थी बात। और अखिलेश यादव यहाँ पर आते हैं, और लंबे समय से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो ठंडे पड़े हुए थे, ठंडे बस्ते में थे, उन्हें एक बार फिर जोश और जुनून से भर दिया अखिलेश यादव ने। यहाँ पर आज इस प्रदर्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें ये देखने को मिला कि वो पार्टी जो फील्ड पर सबसे मजबूत मानी जाती थी वो आज भी अगर खड़ी होती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन की बात की जाए या फिर पूरे सिस्टम या महकमे की बात की जाए तो उनको भी परेशानी झेलनी पड़ती है, उनके माथे पर भी शिकन आती है जब समाजवादी पार्टी उस तरह प्रदर्शन करती हुई दिखती है। लेकिन आज उस तरह का प्रदर्शन भले ही नहीं देखने को मिला हो, लेकिन अखिलेश यादव आज खुद बाहर आकर जिस तरह से धरने पर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये बात साफ करी है कि उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर या फिर उनके इतने लंबे कार्यकाल मुख्यमंत्री के दौरान जो भी चीजें हुई, और अब जब वो विपक्ष में सबसे बड़े दल के नेता हैं तो निश्चित तौर पर उनकी तरफ से किया हुआ कोई कदम या उठाया हुआ कोई कदम वो
निश्चित दिशा पर जाए और लोगों को भी ये बात समझ में आए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ प्रदर्शन रोड पर ही नहीं, उनके शीर्ष नेता भी आकर जमीन पर बैठकर उसी जनता की आवाज उठा सकते हैं। जी अभिषेक, बिल्कुल। और लगातार हम जिस तरीके से अखिलेश यादव की बातें सुनते आए इस पूरे प्रकरण के दौरान, जब उन्होंने शुरुआत की नजरबंद किए गए, उसके बाद उन्होंने बैरिकेडिंग हटाई और वहां से वो बंदरिया बाग चौराहे तक पहुंचे, वहां पर फिर धरने पर भी बैठ गए। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें गिरफ्तार कर लो अगर गिरफ्तार करना चाहते हो तो। लेकिन वो एक बार बात ये कहते आए कि समाजवादी पार्टी किसी से डरती नहीं है। और हमने कई सपा प्रवक्ता से भी बातचीत की तो उन्होंने 2022 का भी जिक्र किया कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें समाजवादी पार्टी ही आएगी। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि आज ये जो आंदोलन सपा द्वारा किया गया ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अब बिल्कुल मैसेज की तरह देखा जा सकता है, या राजनीतिक स्ट्रोक या राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उन्हें दोबारा से स्ट्रीमलाइन करने के लिए पूरे घटनाक्रम किए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर सही समय पर सही दांव अपनाया और आज ये दांव कहीं ना कहीं ठीक भी बैठा कि जिस तरह से उनको पूरी रात कल नजरबंद रखा गया और फिर सुबह कार्यकर्ता आंदोलित होते हैं पूरे प्रदेश में, समाजवादी पार्टी जो कहीं ना कहीं ठंडे बिस्तर में जाती हुई दिख रही थी वो दोबारा से आक्रोशित होती हुई नजर आई। आज जब उनके नेता को यहाँ पर डिटेन किया गया और फिर यहाँ से जब उन्हें दोबारा हिरासत में बाकायदा लेकर पुलिस ले जाती रही तो हमने देखा कि कैसे सड़कों पर कुछ आम लोग और समाजवादी पार्टी के वो लोग जो इस तरह से प्रदर्शन में शामिल नहीं होते भी रहे होंगे वो आज आकर प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आए, क्योंकि चारा नहीं बचा था कुछ कि उनके सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर सबको आना जरूरी था और वो लोग जो कहीं ना कहीं सही वक्त का इंतजार कर रहे थे उन्हें भी ये मैसेज मिल गया कि सही वक्त की शुरुआत हो चुकी है। और ये भी हो सकता है कि ये प्रदर्शनों की झड़ी आने वाले वक्त में भी देखने को मिले, क्योंकि अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मैसेज साफ करना चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो फील्ड पर सबसे मजबूत मानी जाती थी प्रदर्शनों के दौरान, जब विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष में सबसे मजबूती से सामने से डटकर लड़ाई लड़ने वाली पार्टी कही जाती थी, वो पार्टी अभी भी है, उसकी छवि वैसे ही है और वो ये बात कहते हुए भी नजर आए। बिल्कुल, ये बात अभिषेक आप सही कह रहे हैं कि सही समय पे सही दाव खेला है अखिलेश यादव ने। और अभी जिस तरीके से हिरासत में ले लिए गए हैं, कल भारत बंद का जो ऐलान किया गया है उसका भी पूरा समर्थन वो दे रहे हैं और लगातार वो सरकार पर हमलावर भी हो रहे थे। ऐसे में उनकी आगे की रणनीति क्या हो सकती है? बिल्कुल, जैसा कि हमारी बातचीत हुई, उन्हें इतने धक्का मुक्की और इस तरह से डिटेन किया गया और उन्होंने कुछ बातें कही जो एकदम साफ थी। ये प्रदर्शन या ये जो लाइन अब आगे बढ़ रही है ये पीछे नहीं हटने वाले इस बात से। और ये भी साफ कर दिया कि प्रदर्शनों के दौर आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन जारी रहेंगे। अखिलेश यादव को डिटेन भले ही किया गया है लेकिन अभी वो रमाबाई अम्बेडकर मैदान में मौजूद हैं, पहुंच रहे होंगे वहां या लगभग पहुंचने वाले होंगे। तो वहां पर भी कई सारे ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो वहां पर पहुंचेंगे। पुलिस के कॉर्डन ऑफ के बाहर भी लोग खड़े रहेंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए और कहीं ना कहीं यही मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे थे। तमाम मीडिया के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। पूरे देश में ये बात कहीं ना कहीं निकल कर आज सामने जाएगी कि किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश भी अपनी भूमिका निभा रहा है और खासतौर पर समाजवादी पार्टी निभा रही है। ये मैसेज इस तरह से ना जा पाता चाहे अखिलेश यादव अपने घर में, पार्टी कार्यालय में, मीटिंग के दौरान या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर ये बात कहते रहते, जो मैसेज शायद आज जाता हुआ नजर आएगा। जी अभिषेक, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अखिलेश यादव की आगे की रणनीति क्या होती है, क्योंकि 2022 के चुनाव भी नजदीक हैं और सपा कार्यकर्ताओं ने बार बार इस बात का, जो प्रवक्ता है कार्यकर्ता है उनका बार बार ये जिक्र रहा कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ही आएगी। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से एक हुजूम सा उमड़ पड़ा सपा कार्यकर्ताओं का, जो लोग ठंडे बस्ते में चले गए थे वो भी अचानक से कहीं निकल आए हैं और बार बार अखिलेश यादव का इस जिक्र को कहना कि हम जिस आंदोलन की ओर चल पड़े हैं वापस नहीं आएंगे। तो बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, हिरासत में अखिलेश यादव ले लिए गए हैं और किसानों को पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं। जगह जगह सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सिपाहियों का जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। 5 तस्वीरें हमने इससे पहले आपको दिखाई थी, चाहे वो रायबरेली हो, लखनऊ हो, बुलंदशहर हो, चाहे वो कानपुर हो, हर जगह सपा कार्यकर्ता जो हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और कई एमएलए, एमएलसी और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। यहां तक कि सपा कार्यालय के बाहर जब कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे तो उन पर लाठियां भी भांजी गई थी।
और हमारे के न्यूज संवाददाता मोहम्मद सफी ने जब गिरफ्तार हो गए थे अखिलेश यादव तब उनसे बातचीत की थी। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, ये आपको एक बार सुना देते फिर से। अखिलेश यादव मौजूद है बात करने के लिए, हम बात करने की कोशिश करते हैं। 8 तारीख की क्या रणनीति आपको क्यों नहीं जाने दे रही? ये तो सरकार बचा पाएगी, लेकिन पूरे देश का किसान नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, लेकिन जो काले कानून लाए गए हैं उससे आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान होगा। हम समाजवादी लोग पंजाब के, हरियाणा के, देश के जितने किसान हैं धरने पे बैठे, हम उनका समर्थन करते हैं। ये हमारे साथ अखिलेश यादव ने एक्सक्लूसिव बात की है के चैनल पर। आप देख सकते हैं कि उनका साफ कहना है कि वो लगातार समर्थन कर रहे थे किसानों का और कन्नौज जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको आज कल रात में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और जब उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की यहाँ से कन्नौज जाने की, और उनको भारी पुलिस बल द्वारा रोका गया। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूरा पुलिस फोर्स मौजूद है, हम आपको दिखाना चाहेंगे वो पूरी तरीके से बस पर डटे हुए हैं और आगे आगे दौड़ रहे हैं। पुलिस बल उनके पीछे पीछे चल रहा है, भारी पुलिस बल मौजूद है उनको रोकने, लेकिन उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके इको गार्ड लिया जा रहा है। अब देखना होगा इनकी आगे की रणनीति क्या होगी। राजधानी लखनऊ से सफी है। और 3 तस्वीरें, हंगामा, लाठीचार्ज और हिरासत में अखिलेश। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं का पूरे उत्तर प्रदेश में जमकर हंगामा देखने को मिला। और पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सपा कार्यालय के बाहर की तस्वीर है, जहां पर जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पुलिस और सपाइयों के बीच झड़प देखने को मिली। पुलिस ने बलपूर्वक कार्यकर्ताओं को डिटेन किया। और आपको बता दें कि पहले तो अखिलेश यादव को घर में कैद कर लिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन अखिलेश यादव कन्नौज जाना चाहते थे, इसलिए वो बैरिकेडिंग हटाकर पैदल ही निकल पड़े थे और बंदरिया बाग चौराहे पर धरने पर बैठ गए। पुलिस और सिपाहियों के बीच झड़प भी हुई, नोकझोंक भी देखने को मिली। कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? नजरबंद कर रखा है। वहीं उनके घर के ठीक बाहर कुछ वकील और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। आप देख सकते हैं आप कि कैसे पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। यहाँ पर पुलिस उन्हें पीछे खदेड़ रही है बलपूर्वक, और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बैरिकेडिंग क्रॉस करके अखिलेश यादव के घर के ठीक बाहर जा पाए। और साथ ही कुछ वकील भी यहाँ पर पहुंचे थे जो ये कह रहे थे कि उन्हें लीगल एडवाइस के लिए अंदर जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका है। और ये देख सकते हैं आप ठीक सामने कैसे ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस कैसे उन्हें रोक रही है यहाँ पर। और लगातार ये जो संघर्ष है वो जारी है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे। कैमरामैन रियाज के साथ अभिषेक सिंह, के न्यूज, लखनऊ। मोहम्मद अब्बास का गला दबा दिया है पुलिस ने। पुलिस मार डालना चाहती है और ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये चलने नहीं पाएगा। और इन्होंने पैर से जहां पर नहीं मारना चाहिए वहां पर भी इनके सिपाहियों और इनके अधिकारियों ने मारपीट की है। पांच तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। अंबेडकर नगर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बिजनौर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हर शहर में सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद 5 आतंकी गिरफ्तार। शकरपुर से 5 आतंकवादियों की गिरफ्तारी, पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। आतंकियों के पास से हथियार और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। आतंकियों के पास से हथियार और दस्तावेज बरामद हुए हैं। पंजाब के 2 और कश्मीर के 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। खालिस्तानी होने का शक भी जताया जा रहा, हालांकि पुलिस की पूछताछ के बाद ही ये तय हो पाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ के बाद 5 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस सेल को बड़ी सफलता मिली है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए सकरपुर इलाके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। 13 राउंड फायरिंग हुई इसमें पुलिस की तरफ से और अपराधियों की तरफ से, और 5 संदिग्धों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, 2 पंजाब के और 3 कश्मीर के। और खास बात यह है कि खालिस्तानी गुट से जो है वो इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। तीनों जम्मू के जो है पाकिस्तान से बैठे आका जो है वो इन 5 को ऑपरेट कर रहे थे, और अफगानिस्तान से ये लोग ड्रग्स लाके और इंडिया में जगह जगह सप्लाई कर रहे थे, उससे फंडिंग कर रहे थे, और उसके बाद उसी से टेरर फंडिंग जो है वो इंडिया में लगातार कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज की बलविंदर संधू की जो हत्या पाकिस्तान में हुई थी, उसका मेन अभियुक्त जो है वो इसमें पकड़ा गया है। इससे पहले भी खासतौर पर जब बलविंदर संधू की हत्या हुई थी तो उसके बाद से ये वांछित था, और इसने यहाँ पे जो सूत्र बताते इसने कबूल किया है कि इसी ने ही बलविंदर संधू की हत्या की थी। जिस तरह से वो लगातार टेररिज्म और टेररिस्टों के खिलाफ बोलते रहते थे। अब यहाँ पे पुलिस को जरूर बड़ी कामयाबी मिली है, और इसके पीछे सेंट्रल एजेंसियां, साफ तौर पे डीसीपी स्पेशल सेल ने कहा कि सेंट्रल एजेंसियों से जो हिदायत लगातार मिल रही थी, जो इनपुट मिल रहे थे, और उसी आधार पे पुलिस पहले से ही मौके की तलाश में थी, और इनके पास जो गाड़ी जब्त की गई है, और जब ये लोग वहां पहुंचे उस दौरान पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग कर दी। न सिर्फ जरूरी कागजात बल्कि ड्रग्स और उसके साथ में हथियार भी इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं। अमित जी, क्या और आतंकियों के होने की आशंका है? देखिए फिलहाल जो है पुलिस जो है वो कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जाहिर तौर पे ऐसी चीजें जो होती है वो पुलिस खुलासे नहीं करती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो छानबीन चल रही है इनका, जहां जहां जो रैकेट पूरे देश में फैला है उस पर पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है। पहले भी कर रही थी, लेकिन एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि अब जो है जम्मू कश्मीर के जो आतंकी गुट हैं और खालिस्तानी जो गुट हैं उनमें भी कहीं ना कहीं दोनों एकजुट नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरह से उनका ऑपरेशन चल रहा है, अफगानिस्तान के थ्रू जिस तरह से उनका कारोबार चल रहा है, ये भी पुलिस के लिए चिंता का विषय है। और ऐसे में एक बार फिर खालिस्तानी आतंकियों को ISI के माध्यम से पाकिस्तान जिंदा करना चाहता है। पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया है, और आगे की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनके जो भी साथी इधर उधर हैं उनके लिए भी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जी हमें तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों के निशाने पर आपको बता दें कई नेता थे और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है स्पेशल पुलिस सेल ने। हथियार व अन्य विस्फोटक सामान भी बरामद हुए हैं। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में
हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है। उससे पहले